वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामौशमारम्भम् ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरौ द्विजभरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ पाञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विवशतकरान्नवनीरदामा पीताम्बरधरूनबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे राधिवृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्तिकमनीयकोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मादप्राणपरजने च रसिके हे सर्वयूथस्वरी मत्स्वान्तभुजबरासनविषमुदा मम दीनमानन्दयो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जननी जनको वन्दितधरणिधरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो। श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयुगं च शय्यनो सुखदायकम्। येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम्। वृन्द्याय तुलसीदेवी प्रियायै केशवश्च च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोर जी की कृपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्य रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं, जहाँ श्री ठाकुर जी के बाल लीलाओं से लेकर के श्री गोस्वामी पाद ठाकुर जी के पोगंड को श्री लीला आदि का वर्णना कर रहे हैं क्रम से। पूर्व दिवस में श्री ठाकुर जी के की हुई जो वस्त्रहरण लीला है उसका हमने आस्वादन किया। अभी उसके पश्चात में श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की यज्ञ पत्नियों के ऊपर जो कृपा श्री भगवान ने किया था ठाकुर जी ने, उस लीला का वर्णना कर रहे हैं। श्री गोस्वामी पद लीला का वर्णना करते हुए लिख रहे हैं, परितोषयितुं न याजुजुगे त्वमनुचार जनेश्च नासि शक्यः। रतिहार्यरतिं ददर्श वन्दे तव गोविन्द शतपदारविन्दम्। रङ्गततोस्तुषितज्ञातिना सङ्गतधेनुकारातिना कर्णपालिमिलत्पल्लवैर्वेष्टितः सर्वतो वल्लवैर्। गोपोषिमन्तिनी कामुकः काननोत्तुङ्गसङ्गामुकः किलरीप्तवृन्दाट्यभिमाननः प्रेक्षितस्मिरगोपाननः। संस्तुवन् भूरुहां सम्पदः श्लाघनव्याजितः सम्प्रद स्वंसखिन् शुद्धभरोत्तापितान् प्रेमभिप्रार्थनापितान्। प्रेषयन्नध्वरे दुरतः ख्यापितो ब्राह्मणः क्रूरतः कल्पितो ब्राह्मणावज्ञया प्रेष्ठसंक्रामितो प्रज्ञया। लङ्घितो क्षेम भागसत्रया पूरिका पूरिता मत्रया स्थालिकान्यस्तसद्भक्तया स्नेह सम्पत्ति तो व्यक्तया। रत्नोपात्रिधितक्षिरया काननोपक्रमाधीरया भाजनन्यास्तसंयावया कौतुकोत्तुङ्गसंरावया। गौरवान्निर्भरोत्तालया प्रेक्षितो ब्रह्मणिमालया। स्पर्धमानं रुचजाटकं धारयनुज्ज्वलं शाटकं षड्घोरं शिखरं दक्षिणं न्यास्य लोकत्रये रक्षणम्। विस्फोरन्नर्थकालकृतिष्वञ्चलोद्गिङ्किणीझं कान्तिभिर्निन्दितेन्द्रिवरः सुन्दरोस्तटीपीवरः। सञ्चरन् मञ्जरीकुण्डलः श्लाघितो ब्राह्मणी मण्डलः। कृष्ण हे सुन्दरा कुण्ठया प्रेरितास्तुर्नमुत्कण्ठया। रक्षणो संगता दुरतः स्वान्तिके तं यतः सुरतः क्ष्माशूरिकाकुमित्यग्रतो शीलयन् व्याञ्जितव्यग्रतः। सर्वथा दत्तो तद्वाञ्छितो कीर्तिविञ्छोलिकालाञ्छितो प्रेषितो ब्राह्मणि कोमलः पल्लवादप्यलं कोमलः।
षद्गुणैरिन्द्रियामोदनं भुक्तवान् भोजयन्नोदनं मत्तमातङ्गलीलाकरहो किङ्करानन्दिशिलाकर सर्वदा विभ्रमारम्भन् खिलताद्गोकुलीलं भवान् सन्ततं दारुणाबद्धतं पाहि गोविन्द मामुद्धतम् दुःखोच्छित्ति परममधुरानन्दपूरानुभूति सेयं दामोदरो तदुचितायाध्वनानुष्ठितिर्वा सत्तं धत्ते न कमलो भवोऽप्यन्तरणार्थबन्धु कारुण्यस्ते मुहुर्ममतः प्रार्थेत श्रीबिन्दुः। निताई गौर हरि बोल। इस प्रकार श्री गोसाईपाद श्री ठाकुर जी की यज्ञ पत्नियों पर जो कृपा श्री भगवान ने किया उस लीला का वर्णन किया है। बहुत सुंदर दिव्य स्तुति कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के टिकाओं के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जो भाव है, श्री गोसाई पाद क्या कहना चाहते हैं, विस्तार पूर्वक वे कह रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद व्याख्या कर रहे हैं। अथो यज्ञपत्नी प्रसादम वर्णनीयम शुचयति परीति परिएति। अब यज्ञ पत्नी को पर जो भगवान ने प्रसाद अर्पण किया, प्रसाद अर्थात कृपा, प्रसादम इत्युक्ते कृपा, कृपा को कृपा किया। वर्णनीयम शुचयति अर्थात वहाँ जो वर्णना है, वहाँ का वर्णा का सूचना करते हुए परितोषयितुम इजाजुजुकैस्त्वमनुजानज इत्यादि कह करके वो संपद प्रारंभ कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हे रतिहार्य, रत्येव हर्तुम वशीकर्तुम शक्या। हे भगवान, आप कैसे हैं? रति को हरण करने वाले। हरण का अर्थ क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे हरण का अर्थ होता है कि मन को हरण कर लेना, मन में जो विषय जो रति है, आसक्ति, उसको हरण कर लेना, अर्थात उसको प्रबल कर देना। हर्त्यव हर्तुम वशीकर्तुम, यानी भगवान आप हमें वश कर लीजिए, आप हमें वश कर लीजिए, बांध लीजिए। अर्थात भगवान आपके चरण कमल में मेरा भक्ति हो, जैसा करने पे भक्ति हो ठीक वैसा ही कीजिए, ऐसा भाव कह रहे हैं। हे गोविंद, कह रहे हे गोविंद, हे गोपाल स्वामिन, हे गोविंद, हे गोपाल स्वामिन, अर्थात गोपाल स्वामिन, गवानम पालयति थी गोपालः, जो गाय की पालना करते हैं वो गोपाल है। तो गो शब्द में इंद्रिय भी है, तो इंद्रियाणम पालयितारम इति गोपालः। गो शब्द में अगर पृथ्वी को ग्रहण करते हैं तो गो नाम पृथ्वी नाम पालयितारम इति गोपालः, तथा पृथ्वी की पालन। गो शब्द में अगर गोपियों का ग्रहण करते हैं, गोपी नाम पालयितारम इति गोपालः, गो शब्द में गोपी का भी ग्रहण किया गया है। तो गोपियों का जो स्वामी है, जो गोविंद है, गाम बिंदती इति गोविंदः, गाम बिंदती रक्षति, गाम बिंदती रक्षति इति गोविंदः, जो गायों का पालन करते, रक्षा करते, वो गोविंद है।
जाजजुकेहि जाजजुकहिर अनुचानजनिश्च तम परितोषितुं शक्यनासि भवसि। अर्थात जो जाजजुक ब्राह्मण है, अर्थात ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेदादि शास्त्र का अध्ययन की हुई हैं, और ऐसे वेदाध्ययन की हुई हैं कि आगे कह रहे कि इज्जशिव याजूक इति। इज्ज शब्द का अर्थ तो यज्ञ, अर्थात जो यज्ञ करते रहते हैं, हवन आदि नित्य ही करते रहते हैं, ऐसे इज्जशिव जो जाजजुक है ब्राह्मण है। कैसे? अनुचानः प्रवचने सांग अधीति चामरः। अब जाजजुक उसको कहा जाता है कि जो अपने अंग के साथ में, स्वांग के साथ में जिसने वेद पाठ की हुई हो, वेद पढ़ा हो, और फिर वो यज्ञ कर रहे हैं। कैसे? कि वेद की शाखा है, अलग अलग शाखा होते हैं वेद की, तो स्वशाखा में ही वेद का अध्ययन करना चाहिए। अगर स्वशाखा में किसी ने वेद का अध्ययन नहीं किया तो उसको शाखारण्य कहा जाता है, यानी उसने दूसरे शाखा से अध्ययन किया तो उसको मान्यता उतनी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने स्वशाखा के साथ में, स्वशाखा अंग के साथ में उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। तो जो अपने स्वशाखा से हट चुका है, उसका परंपरा जिसको नहीं प्राप्त हुआ, उसको उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। तो परंतु यहाँ जो जाजजुक ब्राह्मण है, वो अपने जो स्वशाखा है, उन शाखाओं के साथ में जो वेदांग है, शिक्षा, कल्प, छंद, नृत्य, ज्योतिष, व्याकरण, इन अंग के साथ में जिन्होंने अपने स्वशाखा से वेदादि का अध्ययन किया, और अध्ययन करके जो भगवान के यज्ञ आदि कर रहे हैं, नित्य हवन आदि कर रहे हैं, ऐसे इज्जशील जो ब्राह्मण हैं वो भी त्वं परितोषितुं शक्यनासि भवसि। अर्थात वहाँ जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करके भी भगवान आपको प्रसन्न नहीं कर सकते। आपको परितोष करने में, अर्थात आपको खुश करने में या आपको प्रसन्न करने में वे समर्थ नहीं हो पाते, नहीं होते हैं। अतो रतिम भावम ददस्यो तदर्थम तव पदारविंदम सदाहं वंदे। कि भगवान आप हमें रति दीजिए, भाव प्रदान कीजिए, ऐसे भाव, ऐसे रति हमें दे दीजिए कि आपके पदारविंद में हमारी सतत प्रेम हो जाए, भक्ति हो जाए। और इसलिए हम आपके जो चरण कमल है, इस चरण कमल का वंदना करते हैं। उपनयन आदि कर्म बतामपि विप्राणम, यानी जिनके उपनयन आदि सब हो चुके हैं, उपनयन आदि संस्कार जिनके हो चुके हैं और कर्म आदि भी कर रहे हैं, यानी वैदिक कर्म आदि जो करते हैं, विप्राणम, ऐसे विप्रो का न तत्प्रसाद, फिर भी ऐसे विप्रो को भी आपकी प्रसाद नहीं मिला। यानी उपनयन आदि संस्कार हो चुके हैं, कर्म कर रहे हैं, फिर भी भगवान प्राप्ति नहीं हो रहे हैं। परंतु तत्शून्यानाम अपि, तत् उपनयन आदि कर्माणाम शून्यानाम स्त्रीणाम ब्राह्मण पत्नीनाम, यानी जो उपनयन आदि संस्कार से शून्य है, रहित है, वो कौन है? तो तत्पत्नीनाम, तत् इत्युक्ते ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का पत्नी, स बहुभूति, पर उनके ऊपर भगवान की कृपा हो गया। क्यों हुआ? ऐसा क्या कारण है कि वेदादि के अध्ययन करके उपनयन आदि संस्कार जिनके हो चुके हैं, जो इज्जाशील है, होम इत्यादि यज्ञ कर रहे हैं, उनको भगवान प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, परंतु जिन्होंने कुछ किया ही नहीं, जो संस्कार से रहित थे, उनको भगवान मिल रहा है। तो कह रहे हैं कर्मणाम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, उनको जो मिला है वहां पे किस लिए मिला? बोलिए कर्मणा अन्वयो व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक से मिला हुआ है। तो अन्वय व्यतिरेक क्या है?
बोले भगवत अनुग्रहम प्रति कारणता निरस्ता किंतु सत्संग से तत्प्रतिशित। अब हमें जो है अन्वय व्यतिरेक को समझना है कि अन्वय क्या है, व्यतिरेक क्या है। जैसे अन्वय और व्यतिरेक को समझने के लिए थोड़ा उदाहरण है मिट्टी और घड़ा। जैसे हम कह दिए कि घड़ा, तो वो घड़ा कैसे बनता है? घड़ा बनने के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे घड़ा क्या, अन्वय है, और व्यतिरेक क्या है, तो मिट्टी है। मिट्टी के बिना घड़ा बन नहीं सकता। अगर मिट्टी है, अगर घड़ा नहीं है तो मिट्टी मिट्टी ही रहेगा। अगर घड़ा नहीं है, घड़ा नहीं बनी है तो मिट्टी मिट्टी में ही रहेगा। परंतु घड़ा बन भी जाता है तो घड़ा किससे बनी हुई है, मिट्टी से बनी हुई है, और वो मिट्टी से अलग ही सत्ता है, परंतु मूलभूत रूप से मिट्टी ही है। यानी मिट्टी के बिना घड़ा का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर मिट्टी नहीं होगा तो घड़ा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं कि भाई आत्मा नहीं है, बिना आत्मा के तो कोई जीवित रह नहीं सकता, रह सकते हैं? तो ऐसा हम वाक्य कह ही नहीं सकते कि आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं है ये कहने के लिए कोई व्यक्ति को जीवित तो रहना पड़ेगा। तो आत्मा के बिना जब कोई जीवित ही नहीं रह सकता तो कौन कहेगा कि आत्मा है ही नहीं। तो इस प्रकार की जो वाक्य, मतलब जो वाक्य जो हम कह रहे हैं या जिस वस्तु का उदाहरण दे रहे हैं, उनके अस्तित्व ना रहने पर दूसरी कोई वस्तु रहता ही नहीं है। तो ऐसे अन्वय और व्यतिरेक, तो व्यतिरेक क्या हो जाता है, मिट्टी। तो यहाँ पे अन्वय क्या है कि अन्वय कर्म है, वेदादि आदि जो कर्म आदि हैं वो अन्वय है, और व्यतिरेक क्या है, तो भगवान है। अर्थात भगवान के बिना उपनयन आदि जो भी संस्कार आदि शास्त्र में कहा गया है, वेदादि, वो कुछ भी नहीं है। जब भगवान ही नहीं है तो ये सारे सब कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो अन्वय है। यानी जो होम आदि यज्ञ करने के लिए कहा गया, वो किस लिए कहा गया, भगवान के लिए। निमित्त कौन है, भगवान है। उसका उत्पन्न किसने करी, भगवान ने किया। तो अगर होम आदि यज्ञ नहीं भी करते तो भगवान की अस्तित्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते। वो है और वो रहेगा, वो अन्वय मात्र है। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि जो ब्राह्मणों पत्नी के ऊपर भगवान ने कृपा किया है वो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, किसके, कर्मणा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, कर्म रूपी जो अन्वय है। वेदादि कर्म, उपनयन आदि इत्यादि संस्कार हुआ और यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं, उसके बाद भगवान प्राप्ति होना चाहिए। ऐसा शास्त्र में कहा जाता है, श्रुति में, कि यज्ञ करने से ही भगवान प्राप्ति होता है। परंतु यज्ञ आदि करने के लिए उपनयन आदि संस्कार की आवश्यकता है। परंतु ब्राह्मण को पत्नी के, उनका स्त्रियों को कोई उपवित संस्कार होता नहीं है, ना उनको गायत्री मंत्र में अधिकार है, तो फिर वो कैसे यज्ञ आदि कर ही नहीं सकते। तो उनको भगवान कैसे प्राप्ति हो रहा है? इसलिए कह रहे हैं कि भगवद अनुग्रहम प्रति कारणता निरस्ता। जो भगवान की अनुग्रह होता है वह अनुग्रह यज्ञ आदि करने पर ही होगा, ये निरस्त हो जाता है। यहाँ कि यज्ञ करने से, तपस्या करने से, इत्यादि करने से भगवान मिलेगा, भक्ति ने से नहीं मिलेंगे। वह जो कारण है या दूसरी जो भी कारण है, भक्ति से भी भगवान मिलेगा, ये कारण भी निरस्त है। वो कैसे भगवान मिलते, तो बोले कृपा से मिलते हैं। यानी भक्ति से भी नहीं मिलेंगे तो बोले कि नहीं भक्ति करो, परंतु जब तक कृपा नहीं होगा तब तक नहीं मिलेगा। तो वहां पे कह रहा है कि भक्ति करने पर ही कृपा मिलता है। अब आगे और भी विस्तार करेंगे। तो कह रहे कि जो भगवत अनुग्रह है उसका कारण यज्ञ आदि हो सकता है, ऐसे नहीं बात नहीं, वो निरस्त हो चुका है। परंतु भगवान कैसे मिल सकते हैं, तो कह रहे सत्संग से वो तत्प्रति से स्व इत्युक्तम, कि जो सत्संग है उसके माध्यम से ही भगवान प्राप्ति हो सकते हैं, वो कारण है। अर्थात सीधी सीधी बात में युग्यो पत्नी ने श्रवण किया कि कृष्ण ईश्वर हैं, कृष्ण भगवान हैं। कैसे उन्होंने जाना, लोक मुखात श्रुतः, लोक मुख से उन्होंने इसका श्रवण किया और उनको उन्होंने दृढ़ विश्वास उनके मन में हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण को भक्ति किया, आपस में सत्संग करी और भगवान के ऊपर दृढ़ निष्ठा हुआ और उससे उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो कारण क्या बना, यज्ञ आदि हवन नहीं अपितु सत्संग। इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। जो लोग सोचते कि मैं सत्संग नहीं कर रहा हूँ, बड़ा अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ कुछ दूसरे कार्य में, वो अपने जीवन का नष्ट कर रहे हैं।
अपने जीवन की जो अमूल्य समय है जिसका कोई कीमत नहीं है, उस समय को बर्बाद कर रहे हैं। सत्संग के बिना विवेक ना हो, सत्संग के बिना विवेक हो ही नहीं सकता। और जब तक विवेक नहीं होगा तो विवेकहीन पुरुष का कोई भी भजन नहीं हो सकता। जो विवेक से शून्य है उसकी सब कर्म ही निरर्थक हो जाते हैं, क्योंकि वो विचार ही नहीं कर पाते क्या कर्म है क्या विकर्म है। तो ऐसे सत्संग ही यहाँ पे कारण बना, किनके लिए? ब्राह्मण पत्नी के लिए सत्संग ही उनके मुक्ति का कारण हो गया। उनके ऊपर भगवान ने कृपा प्रदान किया। एवं मुक्त हो तत्प्रसंग याज्ञिक। इस प्रकार से याज्ञिक भी भागवत जी में याज्ञिक खुद कहते हैं, जब श्री ठाकुर जी उनको कृपा प्रदान किए तो याज्ञिक फिर स्वयं कहते हैं, धिक जन्मनास त्रिविध तद्धिक कूलम धिक बहुज्ञताम धिक व्रतम धिक क्रियादाक्षम विमुखा ये तयुधुक्षजे नासम दिजाति संस्कारो न निवासो गुरावपी न तपो नात्मीमांसा न शौचम न क्रिया शुभा तथापि हत्तमो श्लोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे भक्तिर्दृढ़ा न चस्माकं संस्कारादि मतामपि इति शत प्रसंगश्चास्यम गुम्यः। अब यज्ञ पत्नियों के जो यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण याज्ञिक है, वे कह रहे हैं कि धीक जन्मना, कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण से विमुख हैं, हमने बड़े उच्च कुल में हमने जन्म लिए है ना। कहते धिक जन्मना त्रिविध तद्धिक, बोले हमारे हमको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? बोले हमारे इन जो कुल, हमने उच्च कुल में जन्म लिया है और हमने बहुत शास्त्र वेदादि अध्ययन किया, हमारे जैसा ज्ञानी है ही नहीं, इन ज्ञान को भी धिक्कार है। बहुज्ञता, बहुत जानने वाले, उनको भी धिक्कार है। धिक व्रतम धिक क्रियादाक्षम, व्रतो हमारे सारे व्रत निष्फल हो गए, धिक्कार है हमारे ऐसे व्रत को। और क्रियादाक्षम, हमारी ये जो क्रिया है यज्ञ आदि और ये सब ही क्या है, तो कहते इसको भी धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? बोले दाक्षा विमुक्षा जित योग से, क्योंकि हम कृष्ण से विमुख है, जो अदक्षज भगवान हैं उनसे हम विमुख होकर के ये सारे कर्म क्रिया कर रहे हैं। कर हम अदक्ष, एक तो दूसरी एक बात है कि आप शास्त्र के विरुद्ध में जाकर के भक्ति कर रहे हैं। दूसरी एक ये बात आता है कि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, शास्त्र उचित कर्म कर रहे हैं, परंतु भगवान विमुख होकर कर रहे हैं। तो दोनों के लिए स्थिति ठीक एक सेम ही है। एक शास्त्र को उल्लंघन करके जो भक्ति करते हैं उनके लिए भी वही अधोगति है, और जो शास्त्र को मानते तो हैं पर विष्णुद्रोही हैं, भगवत विमुख होकर के क्रिया कर रहे हैं, तो उनके लिए भी वही फल प्राप्त है। तो दोनों के लिए, यानी शास्त्र को भी उल्लंघन नहीं करना है और कृष्ण विमुख भी नहीं होना है। तो दोनों मर्यादाओं का रक्षण करके ही चलना है। और भगवान ने यज्ञपत्नियों के ऊपर जो कृपा किया, यहाँ पे भगवान ने बड़ा मर्यादा का रक्षण किया हुआ है। कई लोग कहते हैं कि भगवान कृष्णचंद्र मर्यादा का पालन नहीं किए हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान कृष्णचंद्र मर्यादा उल्लंघन करने वाले। अच्छा, एक बात बताओ कि कृष्ण ने कौन से ऐसे कर्म किया जिससे उसने मर्यादा का उल्लंघन की हुई है? बताओ एक बार, एक ही बात बता दो कि चलो भगवान ने उल्लंघन कर दिया है। जब बोलने की बारी आएंगे तो नहीं ढूंढने मिलेगा कि भगवान कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया, क्योंकि स्वयं भगवान है तो वो भी जानते कैसे हमें मर्यादा पालन करना है। अब किसी भी प्रकार से नहीं कह पाओ कि भगवान कृष्ण ने मर्यादा का उल्लंघन किया हुआ है। हर बात से सिद्ध हो जाएगा कि मर्यादा का उल्लंघन ही नहीं किया है। भगवान कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि भगवान ये जानते हैं कि अगर मैं मर्यादा का उल्लंघन मैं खुद करूंगा तो जगत के लोग सब करने लगेंगे, फिर भ्रष्टाचार हो जाएंगे। तो वो भी वाला मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तो कह रहे हैं कि ये दुख प्रकट करते हुए सब आपने को धिक्कार दे रहे हैं ब्राह्मण, कि हमारे सभी कर्म को ही धिक्कार है। क्यों धिक्कार है? कि भाई हमने भगवान से विमुख हो गए और भगवान से विमुख होकर के सब कुछ कार्य कर रहे हैं। तो नासम दिजाति संस्कार न निवास गुरु रूपी। परंतु देखो एक बात कि जो यहाँ हमारी स्त्रियां हैं वो नासाम
द्विजाति संस्कार। हमारे तो द्विजाति संस्कार हुए हैं, हमें यूपोविता वगैरह हुआ तो हम ब्राह्मण हुए, परंतु हमारी जो स्त्रियां हैं उनको कोई संस्कार नहीं हुई है, कोई उपोवित यज्ञ आदि संस्कार उनको नहीं हुआ है, और द्विजाति संस्कार उनको नहीं प्राप्त हुआ। न निवासो न गुरु, ना तो उन्होंने गुरुकुल में निवास किया, उन्होंने ना तो गुरु से कोई शिक्षा लिया है, न तपो नात्मीमांसा, ना तो इन्होंने तपस्या किया है, ना तो उन्होंने मीमांसा आदि शास्त्र को अनुसरण करते हुए यज्ञ आदि किया, ना आत्मानुसंधान करके ब्रह्म के ध्यान किए हुए हैं, क्योंकि हम तो ब्रह्म के ध्यान में लगाते रहते हैं। न शौचम न क्रिया शुभ, ना तो इनको बड़ा शौच आचार विचार इन्होंने किया है, ना कोई बड़ा शुभ कर्म किया हुआ है, तथापि फिर भी ही उत्तम श्लोक, निश्चित रूप से उत्तम श्लोक जो भगवान कृष्ण है, जो योगेश्वर है, भक्तिर्डीरा न चस्माकम संस्कारादि मतामपि, परंतु पता नहीं इनके ऐसा कौन सा इन्होंने भक्ति कर लिया, इनकी ऐसे दृढ़ निष्ठा और ऐसे भक्ति के कारण से श्री भगवान इनको प्राप्ति हो गया, परंतु न च अस्मकम संस्कारम, हमारे इतनी बड़े बड़े संस्कार होने के बावजूद भी हमें भगवान प्राप्त नहीं हुए। तो ये अंत में धिक्कार किसको दे रहा है? स्वयं का धिक्कार दे रहा है कि हमारे सब तो व्यर्थ हैं, क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ संस्कार होने के बावजूद भी हमारे अंदर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम शून्य जीवन कुछ फायदा कर नहीं है। प्रेम नहीं है तो भगवान नहीं प्राप्त मिल सकते, मोक्ष मिल सकते हैं पर भगवान की चरण कमल नहीं प्राप्त मिल सकता। तो स्वयं को धिक्कार दे रहे कि हम बिल्कुल, हमारे सब कर्म ही व्यर्थ हो गए, हमारे गुरुकुल में वास व्यर्थ हो गए, हमारा विद्या व्यर्थ हो गए, हमारे व्रत व्यर्थ हो गया, हमारा तपस्या व्यर्थ हो गया, हमारा ब्राह्मण होना, हम गुरु बन करके बैठे हुआ ब्राह्मण हो करके भी हमारे सब ब्राह्मणत्व भी नष्ट हो गया, हमारा कुछ फायदा कर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम अदक्षस विमुख हो गए, भगवान के श्री चरण कमल से विमुख हो गए। तो इसलिए कह रहे शब्द प्रसंगश्चास्यम गम्यः, अर्थात जो श्री भगवान हैं बोले उसको कैसे जाना जा सकता है? बोले सत्संग के द्वारा जाना जा सकता है। सत्संगेश्च आस्यम गम्यः, और भगवान के चरण कमल की प्राप्ति कैसे होगा? क्योंकि सत्संग के द्वारा होगा, उसके द्वारा ही प्राप्ति हो सकता है। तो इसलिए सत्संग की ही महिमा है। किसने कहा? ब्राह्मण ने कहा कि भगवान प्राप्ति करना चाहते हो तो पुनः पुनः सत्संग किया करो, उसके द्वारा श्री भगवान के प्रति तुम्हारा रति प्रेम बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से आगे वर्णना करते हुए कह रहे, अब पहले श्री भगवान के वंदना कर लिए कि प्रभु ऐसे आपके जो श्री चरण कमल है उस चरण कमल में हमारी भक्ति हो, रति हो, और इसलिए आप ऐसा ही विधान कर दीजिए कि आपके चरण कमल में हमारी प्रबल रति हो जाए। अब लीला का वर्णना कर रहे हैं। रंग तो इत्यादि कह करके रंगोतः तोषितो ज्ञातिनो संगतो धेनुकारातिना इत्यादि कह करके करे गोविंद भवान गोकुले खिलताम क्रीडताम संततम दारुणया अपदाहतम उद्धतम दुःखशीलं च मां पाहिति अंतिमेन अन्वयः। तो भगवान गोविंद आप जो हैं गोकुल में, गोकुले खिलताम, तो भगवान आप अपने जो सखा इत्यादि के साथ में श्री वृंदावन में खेला कर रहे। गोकुल, गोकुल शब्द तुक्ते वृंदावनम अपि ग्रहणीयम, गोकुल शब्द में वृंदावन को भी हम ग्रहण करते हैं। तो वहाँ जो वृंदावन है वहाँ पे आप खेला कर रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। संततम दारुणया पदार्थम उद्धतम शिलम दुख शिलम च माम पाहिति अंतिम। अब अंतिम में अन्वय कर रहे हैं कि भगवान में संतत हो। कैसे हो? दारुणया पदार्थम उद्धतम दुःखशीलम। एक तो प्रभु मेरे अंदर बिल्कुल कोई भक्ति नहीं है और मैं बड़ा उद्धत आदमी हूं, दुख से पीड़ित हूं, दुख से पीड़ित हूं, मैं उद्धत हूं, मेरा ज्ञान नहीं है। ऐसे
जो इस संसार से मैं त्रस्त हो, संतत हूँ, तो प्रभु आप मुझे कृपा कर दीजिए, आप मुझ पर दया कीजिए। पाही इति, मेरा निस्तार कीजिए, मेरा पालन कीजिए। अंतिमेन अनवय, अंतिम में इस प्रकार का अनवय किया है। भगवान कीदृश, भगवान आप कैसे हैं? बोले धेनु कारातिना बलदेवेन संगतः। भगवान आप अपने धेनु और आप जो बलदेव हैं, धेनु कारातिना बलदेवेन संगतः, जो आपने ब्रजवासी बालके और बलदेव जी हैं उनके साथ में आप विराजमान होकर के खेला कर रहे, क्रीड़ा, गोकुली खेलताम क्रीड़ताम, खेला कर रहे, क्रीड़ा कर रहे हैं। कीदृशेन, कैसे कर रहे हैं? रंग तो विस्मयो ज्ञानो तोषिता ज्ञातो येन। और भगवान अब जो है रंग के लिए विलास कर रहे हैं और विस्मय ज्ञानो तोषिता ज्ञातो येन। वृंदावन में जो है विस्मय होकर के आपने सखाओं के साथ में परिभ्रमण कर रहे हैं और तोषिता ज्ञातो येन, और उस वृंदावन की शोभाओं का दर्शन कराते हुए आपने जो ज्ञात्यों हैं, ज्ञात्यों तात्पर्य सखाओं, आपने जो सखा हैं उन सखा आदि को आप क्या कर रहे हैं? तोषित कर रहे हैं, परितोषित कर रहे हैं। गोप श्रीमंत नृणाम कामुकः अस्तासाम एव कांता कारोत्संगेषु वन गौहरीषु संगामुकः संगमशीला क्लिप्तम कृतम वृंदाटव्यमानानां श्लाघ्येन सह। गोपी श्रीमंत नाम, यानी गोपी नाम, ब्रज के गोपियों नाम, ते कामुकः, कामुकः इत्युक्ते तासाम एव कांतः, अर्थात गोपियों का जो कांत है वो कौन है? तो श्री भगवान है, कृष्णचंद्र है। तो वह जो कांत हैं, आप कांत हैं, तो काननोत्संगेषु, आप उस वृंदावन के कानन में, वन गह्वरेषु, यानी वृंदावन की गह्वर आदि में, संगाम कहा संगमशील, संगमशील का तात्पर्य क्या है? तो भ्रमणशील, अर्थात उस वृंदावन में आप भ्रमण आदि कर रहे हैं। क्लिप्तम कृतम वृंदाटव्यमानानां श्लाघ्यम से, और उस वृंदावन की जो अपूर्व शोभा है उस शोभाओं का दर्शन आप अपने सखाओं के साथ में जो है दर्शन कर रहे हैं कि कैसे कैसे वृंदाटवी में देखो कितने सुंदर वृक्ष हैं, अभी पुष्प खिली हुई है, इतने सुंदर हैं। शरद काल चले गए, उसके पश्चात में इतने सुंदर शोभा है, चारों तरफ फूल खिले हुए और कोकिल जो है अपना रव कर रहे हैं, ऐसे सुंदर जो है सबको आप दर्शन कर रहे हैं। तदेव आहु भ्रूहम वृंदाटवी तरुणम संपद संस्तुवन, और भगवान आप जो है उस वृंदावन की प्रशंसा कर रहे हैं कि कितने सुंदर है, यहाँ के तरुलता कितने सुंदर है, देखो सखाओ कितने मधुर हैं, मधुर गुंजन हो रहे हैं। और इस प्रकार से अपने वृंदावन की प्रशंसा करते हुए उस वृंदावन में विराजमान जो सभी ब्रजवासी आदि उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एवं आह श्री शुक, इस प्रकार से श्री शुकदेव भगवान भी कहते हैं निदारकात्पीतिक में छावी स्वभावना आत्मपत्रयतन वीक्षण भद्रुमान आहो भजन, यानी वृंदावन की शोभाओं का दर्शन करके श्री ठाकुर जी स्वयं उस वृंदावन की शोभाओं का प्रशंसा कर रहे हैं। पुष्यतान महाभागवन परिर्थकांत जीविना बात वर्षात पहिमानम संततम वारंती इत्यादि कह करके भागवत जी में कहा गया कि भगवान इन स्वभाव का वर्णना कर रहे हैं। श्लाघन व्याजतेषाम संप्रदो सुखदाय, और वृंदावन की प्रशंसा करते हुए वहाँ के जो निवासी वासी है उनको आप परम सुख प्रदान कर रहे, अर्थात भगवान के साथ विराजमान जो सखा आदि हैं उन सभी को सुख प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि भगवान वृंदावन को बड़ा प्रेम करते हैं, तो जिसका जो जन्म स्थान है उस जन्म स्थान के बारे में कोई थोड़ा बहुत प्रशंसा कर दे तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? स्वाभाविक लगता है कि हमारे जन्म स्थान पे है, तो अगर पता लगता है कि नहीं इस स्थान पे ऐसा ऐसा महिमा है और हमारे जन्म स्थान की प्रशंसा हो रहा है, तो एक गर्व महसूस होता है कि नहीं होता है कि चलो हम उस स्थान के हैं जहाँ पे उनका जन्म था। तो अलग अलग प्रदेश का एक अलग अलग भाव है,
लोग इसीलिए कहते कि मैं बंगाली हूँ, मैं तो उत्तर भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, अरे मैं तो कन्नड़ का हूँ। और अपना अपना उसमें अभी भेद होता है कि मैं तो उडुपी से हूँ, जहाँ माध्याचार्य का जन्म हुआ। हम तो गौरांग महाप्रभु के घर के आदमी हैं। और कोई क्या कहता नहीं हम तो जादव है, कृष्ण के वंशधर है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि अपनी गौरव है। तो वृंदावन की और ब्रजवासी की जब प्रशंसा भगवान कर रहे हैं तो अपने सखा बड़े प्रशंसित हो रहा है। हमारे ठाकुर जी इस वृंदावन के प्रशंसा कर रहे हैं और वृक्ष आदि सब चिन्मय हैं। तो वृक्ष आदि की जब वंदना कर रहे हैं तो प्रशंसा कर रहे हैं तो वृक्ष आदि भी तोषित हो रहे, आनंदित हो रहे कि चलो हम भगवान हमारे प्रार्थना हमारे प्रशंसा कर रहे हैं। और देवता तो विराजमान है, वो सुन रहे हैं कि बताओ वृंदावन के वृक्ष लता के कितनी महान भाग्य है कि स्वयं भगवान इस वृंदावन के वृक्ष लताओं की गुणगान कर रहे हैं, महिमा को वर्णना कर रहे हैं। इतनी बड़ा भाग्य है इनके। तो ऐसे वृंदावन के सभी को सुख प्रदान करते हुए भगवान विराजमान है। तो वो अपने सखाओं के साथ में श्री ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, खेला कर रहे हैं। तो खेलते खेलते क्या हो गया, तदा शुद्ध भरणोत्तापितान स्वान सखिन दुरतो निकटे अधरी युग प्रश्न। तो कुछ सखाओं को उसके बीच में भूख लग गया और स्वयं भगवान को भी भूख लग गया कि थोड़ा सा भोजन करना पड़ेगा, कुछ पेट थोड़ा खाली खाली लग रहा है, कुछ ना कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, बहुत खेल लिए। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, उन जो सखाओ है, कुछ सखाओं को भगवान ने कहा देखो दूर भी, ज्यादा दूर नहीं, अनति दूर, यानी ज्यादा दूर नहीं, निकट में ही देखो अध्वरी यज्ञ प्रियशन, कोई यज्ञ हो रहा है तो जाओ उस यज्ञ स्थली में जाओ और यज्ञ स्थली में ब्राह्मण से कुछ मांग करके लेके आओ। बोले कीदृशान, कैसे? तो कह रहे हैं भगवान कृष्णचंद्र है तो भगवान को भूख लग सकता है क्या? जो नित्य हैं तो भगवान कृष्णचंद्र, उनको भूख प्यास लग सकता है? बोले प्रेम अभिरस्मन्य व कृष्णम पे सुधेति कृष्ण विषय को प्रार्थना पितान गोमितान, कि भगवान अपने बाल गोपाल सखाओं का उनके भूख लग गए, श्री ठाकुर जी को भी भूख लगा। तो बोले किसका भूख लगे? बोले भाई प्रेम भीर अस्मान व कृष्ण, अभी जो भगवान के प्रेमी हैं और भगवान को प्रेम की ही भूख लगते हैं। तो प्रेम से भरे हुए जो श्री ठाकुर जी हैं हमारे, उनको भी क्षुधा आदि लगे हैं। तो कह रहे कि जब श्री भगवान कृष्णचंद्र ने कहा कि जाओ जो अपने ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों के निकट में जाकर के प्रार्थना करना कि हमारे जो श्री ठाकुर जी हैं कृष्णचंद्र हैं वो भी क्षुधा से ग्रस्त हैं, कृष्ण विषय की प्रार्थना में पिता, कि भगवान कृष्ण भी क्षुधा प्राप्त है हो रहे हैं, तो आप कृपा करके कुछ हमें प्रदान कर दीजिए। ऐसे प्रार्थना जाकर के तुम करना। ये कौन कहा? भगवान ने कहा। यद्यपि हरे स्तन मित्र नाम चा, यद्यपि जो भगवान हैं और उनके जो मित्र हैं नित्य तृप्तत्वा, वो नित्य तृप्त है, उनको भूख नहीं लग सकता। जो भगवान है ना तो उनको भूख लग सकते, ना भगवान के जो पार्षद है उनको भूख लग सकता है। शुद्ध बाधा न संभवती, उनके लिए शुद्ध और बाधा यानी शुद्धा तृष्णा आदि भगवान को नहीं लगते हैं। परंतु तथापि फिर भी स्वप्रभुर भावग्राही, वहां जो कृष्णचंद्र है भगवान है वो कैसे है? तो भावग्राही है, तद भाव को ग्रहण करते प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी। तो कदाचित अस्मद अंतिकम आगच्छदेति, कि भगवान कभी हमारे गृह पे आए, हमारे निकट में आए और अन्नानु जाचे, तो हमसे अन्न आदि जाचना करे, क्योंकि वो कैसे हैं? बोले दीन बंधु रीति, वो तो दीन का बंधु है और हमारी सौभाग्य नहीं है कि भगवान प्राप्ति हो, परंतु मन में एक वासना है कि कभी ना कभी तो भगवान हमारे इस जो इच्छा है इस इच्छा को पूर्ण करेगा, क्योंकि दिन बंधु है और हम दिनहीन होकर के प्रार्थना कर रहे हैं। तो भक्तानाम, वो जो भक्त है कौन है? तो ब्राह्मणी नाम, जो ब्राह्मणी है उनके हृदय में कृष्ण के लिए बहुत अधिकाधिक प्रेम है। तो उनके इच्छाइव, ब्राह्मणी नाम इच्छैव,
ब्राह्मणियों की इच्छा से भगवान को भूख लगा हुआ है। भगवान को भूख नहीं लगी या सखा को भूख नहीं लगे, उनके हृदय पे जो स्पृहा बना ब्राह्मणियों के, उन भक्तों के इच्छा के कारण से शुद्ध तेषम आविर्भूति गेयम, जो सुधा आविर्भूत हुआ भगवान के हृदय में, भगवान को और अपने सखाओं को, वो उन ब्राह्मण की इच्छा के कारण उत्पन्न हुई है। भगवान को भूख नहीं लगते हैं, वो तृप्त है, नित्य तृप्त है, अतृप्त नहीं है। इसलिए वो भक्त की मनवांछा है, उस मनवांछा के कारण भगवान को भूख लग गया। तो अगर आपके मन में ऐसे भक्ति है, प्रबल भक्ति है, जो जिस रस की उपासना कर रहे, अगर प्रबल भगवान के प्रति प्रेम है, प्रबल भक्ति है, तो जरूर भगवान प्रसाद पाने के लिए, खाने के लिए जरूर आ जाएंगे। वो तो नित्य तृप्त हैं। इसीलिए कहते हैं भगवान कैसे ग्रहण करते हैं, बोले चक्षुषाद ग्रहणात्। हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कैसे ग्रहण करते हैं, बोले चक्षुषाद ग्रहणात्। वो चक्षु से ग्रहण करते, चक्षु से देखने मात्र से भोग हो जाता है। तो बोले कब खाते कब हैं, बोले जब किसी के हृदय में प्रेम उमड़ते हैं और प्रेम से वो जब चाहते कि भगवान हमारे वस्तु को ग्रहण करे, हमारे द्वारा बनाई हुई वस्तु का स्वीकार करे, तो भगवान अपना मुखारविंद से तब ग्रहण करते हैं। कब क्या, मैया यशोदा ने इतनी प्रेम से भगवान के लिए बनाया, इतने प्रेम से बनाया कि सैकड़ों दासी रहने पर भी मैया यशोदा ने स्वयं दधिमंथन करते हुए भगवान को नवनीत बना करके खिलाया। एक दिन का बासी नहीं खिलाई। तो यह जो परिश्रम है, ये कैसा है, तो प्रेम का परिश्रम है। वहां जो प्रेम है, उस प्रेम में भगवान बांध गए, और बांधने के कारण भगवान फिर ग्रहण किए। नहीं तो उनको कोई भूख नहीं लगी हुई है कि जो माखन चुरा चुरा करके खा रहे हैं। तो माखन जो चुरा रहे भगवान, उन ब्रज गोपियों का भाव तो जानो कि ब्रज गोपियां भी स्वयं से नवनीत बनाती है, और स्वयं एक दिन जैसे मैया यशोदा बासी कुछ भी नहीं रखती है, उस प्रकार से वो भी नहीं रखती है, और रोज रोज नए नए नवनीत बना करके ठाकुर जी के लिए रख देते हैं, और मन में ये आशा रखते कि कब हमारे गृह में आएंगे और चोरी करेंगे। तो ये भाव है। तो हमारे अंदर अगर ऐसी भाव होगा तो भगवान साक्षात आकर के हमारे हाथ से भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो ग्रहण करते हैं। परंतु उस प्रकार की तीव्र प्रेम होना चाहिए। अगर तीव्र प्रेम है तो भगवान अवश्य ही ग्रहण करेंगे। तो कह रहे हैं कि अध्वरात परावृत्तिर्लब्धान्नैर सखिभिक्षापितो ब्राह्मणानां कुरता जिनशः। जब यज्ञ में गए सखाओ और जाकर के यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनसे प्रार्थना किया है, परंतु ब्राह्मण ने उनको अन्न नहीं दिया। जाकर के उन्होंने कहा कि देखिए हमें बहुत ही भूख लगे हुए हैं, और वन में श्री भगवान कृष्ण और बलराम जो है, कृष्ण और बलराम को भी बड़े सुधा लगे हुए हैं, भूख लगे हुए हैं, तो आप हमें कुछ वस्तु प्रदान कर दीजिए जिससे हमारी भूख मिट जाएंगे। किंचित ओदनम, अन्नम प्रदान कर दीजिए। परंतु जब वे गए, परंतु इन्होंने उनको अन्न नहीं दिया। तो आकर के सखा कहने लगे, वो ब्राह्मण ने हमारे साथ क्रूरता किया, यानी अन्न नहीं दिया, भूखे को अन्न नहीं देना, उसको क्या कहते हैं, क्रूरता कहते हैं। तो क्रूर है ब्राह्मण, उन्होंने हमें अन्न नहीं दिया। ते ब्राह्मणः तदीयोभ्यो अपि अस्मभ्य अन्ननानि न ददुर्न बचापि सचक्रुरिति ये सखा प्रचुरित। तो भगवान को आकर के सखा कहने लगी कि सखा हम तो गए और ब्राह्मण से जाकर के जो है अन्न प्रार्थना किया, परंतु ब्राह्मण ने हमारी कोई बात नहीं सुने, हमें अन्न देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, और हमारे साथ दुर्व्यवहार किए कि हम यज्ञ कर रहे, यज्ञ जब तक पूर्ण नहीं हो जाएंगे तब तक हम यहाँ से किसी को कोई दान नहीं दे सकते, नाम देंगे। इन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया।
तो श्री भगवान के पास में आकर के जब ये सारी बात इन्होंने कहा, प्रचुर इत्यर्थ, ततश्च मदभक्ता ब्राह्मणी प्रति ब्रजतीति कृष्ण पृष्ठि से, तो उसके पश्चात में श्री भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ब्राह्मण नहीं दिया तो क्या हुआ, हमारे जो भक्त हैं, जो ब्राह्मणी हैं, उसके निकट में जाओ। कृष्ण प्रश्ति, तो भगवान कृष्ण ने अपने सखाओं को प्रेरण किया और कहा कि जांचितन नया, उनसे जाकर के अन्न को जांचना करो। तो शत्रतमा गतया ब्राह्मण मालया परीक्षित इत्यन्वया, तो तुरंत आपने जो सखा आदि है वो जाकर के ब्राह्मण के निकट में गए और ब्राह्मणियों के निकट में जाकर के उनसे जाकर के निवेदन किया। तो कह रहे हैं तन्मालया कीदृशम, तो जब दोबारा श्री भगवान के आज्ञा पर सखाओ जाकर के पहुंचे, क्योंकि पहले जब गए थे तो ब्राह्मणों ने कोई आदर सत्कार इनको किया नहीं है और गोप जाति हैं, इसीलिए अन्न प्रार्थना करने से इनको भगा दिया। क्योंकि हम उच्च कुल के हैं तो तुम नीच कुल के हो, तो उच्च कुल के आदमी नीच कुल वाले आदमी कैसे दान ले सकते हैं? दान लेना तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। तुम गोप हो, अवश्य हो, तुम कैसे दान ले सकते हो? तो ऐसे नाना प्रकार की बात कहें। तो अब भगवान ने जब कहा कि जब भाई ब्राह्मणी के पास में जाओ, तो सब सखाव जो है ब्राह्मणियों के पास में जाकर के प्रार्थना की। और जब ब्राह्मणियों के निकट में जाकर के इन्होंने प्रार्थना किया कि देखिए हम भूखे हैं, हमारे जो कृष्णचंद्र हैं, दावैया है, वे वन में विराजमान है और उनको भूख लगी हुई है और हम उनके सखा हैं और हमें भी भूख लगी है, तो इसलिए आप हमें कुछ अन्न आदि प्रदान कीजिए जिससे हमारी भूख मिट जाए, शांत हो जाए। उन्होंने अन्न का जांचना किया। तो ब्राह्मण ने तुरंत उनकी भाव को, उनके बात को सुन करके तुरंत अन्न देने के लिए तैयार हो गए। तो कल्पिता कृता ब्राह्मणानम, जो ब्राह्मण ने पहले आज्ञा दिया था, नहीं दिया अन्न, भगवान के सखाओं को नहीं दिया कि नहीं देंगे, मना कर दिया। तो उन्होंने निषेध भी कर दिया था अपने पत्नियों को कि भाई तुम भी मत देना। तो पतिनाम अवज्ञा निषेध उल्लंघन लक्षण गया। तो इस बार क्या हुआ कि जो ब्राह्मणी गण हैं उन्होंने अपने पति की जो आज्ञा थी उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया कि पति ने कहा कि बिल्कुल नहीं देना है, परंतु उस पति की आज्ञा को उन्होंने, निषेध को उन्होंने उल्लंघन किया हुआ है कि नहीं, अब हम नहीं मानेंगे। तो आजकल कई बार लोग जो स्मार्ट है खास करके वो कहते हैं कि एकादशी, जिनके पति जीवित है उनको एकादशी नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार एक प्रसंग कहा, पति की आज्ञा के बिना व्रत आदि नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि पति जो कहेंगे सुनना पड़ेगा भाई। परंतु इसमें कंडीशन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि एक बांधने की विचारधारा है कि चलो पति और पत्नी है तो पत्नी को तो हमें हट मुट्ठी में रखेंगे। तो पत्नी कहती है कि भाई, पति कहती है कि हम व्रत करना नहीं है, हम मना कर रहे हैं तो व्रत बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि शास्त्र में उल्लेख है कि जब तक पति जीवित हैं तो पति जीवित रहते हुए एकादशी आदि कोई भी व्रत नहीं करना चाहिए, इससे पति की आयु हानि होता है। तो लोग ये कह करके प्रचार करते कि एकादशी व्रत आदि करना स्त्रियों का उचित नहीं, जो सदहा स्त्री हैं, जिनके अभी पति हैं, उनको नहीं करना चाहिए। परंतु शास्त्र की आधा अधूरे बात को कहकर किस प्रकार के सिद्धांत देते हैं, क्योंकि पति रहते हुए पति की उपासना आदि करने पर, यानी उनकी देखभाल इत्यादि करने पर, पत्नी धर्म को निभाने पर उनको पतिलोक ही प्राप्त हो सकता है। परंतु पतिलोक प्राप्त होने के बाद फिर पतिलोक में जो पति सुख हैं उसको मिलने के बाद पुनश्च इससे मर्तलोक में आना पड़ता है, क्योंकि मुक्ति नहीं है। सामयिक रूप में कुछ दिन आपको पतिलोक में मिल जाएंगे कि आप पतिलोक में गए, खूब भोग विलास के जैसे स्वर्ग में जाते हैं। तो क्षीणे पुण्य मर्तलोके विशंति, जब पुण्य समाप्त हो जाते तो फिर मर्तलोक में आना पड़ता है, क्योंकि पतिलोक में कोई अनंत कोटि काल तक रह नहीं सकते। जब तक पुण्य है तब तक रह सकते हैं,
कि ये तो सीधे सीधे धोखा दे रहे हैं लोग एक दूसरे को इस बात में बांधने के लिए कि पति हैं तब तक व्रत आदि ना करो। भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है कि क्या तुम पतिलोक में जाना चाहते हो या परम पति को पाना चाहते हो? अगर तुम परम पति को पाना चाहते हो तो इहोलोक के जो पति हैं उस पति का उल्लंघन करने से कुछ होता नहीं। अच्छा, और जब विवाह होता है, क्योंकि हमें सबकी विवाह होते हैं, तो विवाह होने के बाद कुछ लोग हैं जो ब्रह्मचारी बनते हैं या सन्यासी बनते हैं, उनकी बात अलग है, पर अधिकांश लोग विवाह करते हैं। तो विवाह करने वालों को खुद नहीं पता विवाह किनके साथ किनका हुआ है, क्या मंत्र पढ़ा गया है। पंडित पढ़ा रहा है और हम विवाह कर रहे हैं, मलबा डाल रहे, सोच रहे हैं कि हमारी दोनों के विवाह हो गया। जब मंत्र पढ़ी जाती है तो उसमें कहा जाता है ईदम लक्ष्मी रूपा कन्यायाम, कि ये जो लक्ष्मी रूपा कन्या है वो विष्णु रूपा है। तो विष्णु जो स्वरूप जो भगवान है उनको हम दान कर रहे हैं। तो विवाह किनके हुए? लक्ष्मी और नारायण का विवाह हुआ। इसमें आप और आपका कौन है? ये स्वरूप, आप लक्ष्मी स्वरूप स्त्री को कहा गया और पुरुष को विष्णु स्वरूप कहा गया और दोनों का विवाह करा दी गई। तो विवाह मूलतः किनके हुए? लक्ष्मी नारायण के हुए। आप उपलक्ष्य मात्र हैं। आपके अंदर जो परम सत्ता विराजमान है वो किनकी सत्ता है? भगवान की सत्ता है। तो वामांग संभुता लक्ष्मी है, तो इसीलिए स्त्री को लक्ष्मी कहा गया है कि लक्ष्मी जैसे चंचला है स्त्री भी चंचला है। जैसे नारायण स्वरूप है तो पुरुष है तो उसको पुरुष शब्द में कहा गया है। तो दोनों का विवाह हुआ। तो मूल रूप से आप परम पति के हैं, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, उनके लिए कर्तव्य क्या रखता है कि वो परम पति के आश्रय ग्रहण करे। तो यह लोग के पत्नी हो चाहे पति हो, उनकी परित्याग करने पर कोई दोष नहीं लगेगा अगर वो परम पति की उपासना करते हैं तो। और यहाँ पे वही दृष्टांत दिखाते हैं कि जो ब्राह्मण आदि है वो समस्त वेदादि कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं, यानी दृढ़ निष्ठावान है, सात्विक के सभी संस्कार से युक्त है, ऐसे पत्नी से सुदर्शन पति तो हो ही नहीं सकता। इस प्रकार गुण संपन्न पति तो हो ही नहीं सकता। परंतु इतने सभी गुण होने के बावजूद भी इन पतियों की उल्लंघन करने पर भी याज्ञिक पत्नियों का कोई भी अपराध नहीं लगा। ब्राह्मणियों को कोई अपराध नहीं लगा, उल्लंघन का कोई दोष नहीं लगा। अबे तो भगवान मिल गए। तो तात्पर्य यह है कि जो भगवान है उनकी प्राप्ति के लिए, जैसे एकादशी व्रत है वो किसके लिए है? तो एकादशी व्रत सभी के लिए नित्य है, नहीं करते उसमें कर्तव्य दोष लगेगा। तो एकादशी व्रत नित्य है और सभी के लिए। तो चाहे वो कोई वर्ण में है, कोई आश्रम में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो व्रत सभी के लिए अनिवार्य है। और कई लोगों का ऐसे मन में भावना है कि हम तो मंजरी है, हमें कौन सा व्रत करना है। तो जब व्रत करने की बात आते हैं तो मंजरी हो जाते हैं, और जब षष्ठी वाचन करेंगे, होम यज्ञ करेंगे, तब याद नहीं आते हम मंजरी है। क्योंकि मंजरियों को क्या काम है भाई? यज्ञ से, हवन से। आचार्यों ने तो पहले निषेध कर दिया कि हम नहीं करना, यज्ञ नहीं करना, अविष्णु की पूजन नहीं करना। जब हवन करेंगे, पूजन करेंगे, षष्ठी वाचन करेंगे, तब मंजरी की याद नहीं आते। वो याद तब आते हैं जब एकादशी आते हैं। तो ये तो भाई अलग सा प्रकरण हो जाता है कि भाई आपने सुविधा के लिए एकादशी को परित्याग कर देंगे और जब षष्ठी वाचन कराना होगा तो षष्ठी वाचन करेंगे, तो घोर कर्म को एक बार ग्रहण कर लेंगे। दूसरी बात, भाव में सब शास्त्र का उल्लंघन करेंगे। अब देखेंगे कि भाई दूसरा शास्त्र का उल्लंघन कर रहा है तो चलो हम भी तब शास्त्र की दुहाई लगाएंगे। यानी खुद तो मानना नहीं है, दूसरे को मानना है। तो ये तो होता नहीं है। तो तात्पर्य यही है कि शास्त्र को, सिद्धांत को पूर्ण रूप में मानना है। तो एकादशी आदि व्रत सभी को करना है क्योंकि वो परम पति के लिए है। परम पति कौन है? तो श्री भगवान विष्णु है। तो उसमें पति की आयु का कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि जगत में कोई किसी के नहीं है। ना तो कोई किसी का पति है, ना कोई किसी का पत्नी है, ना तो कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का माता है, ना कोई पिता है। ना कस्य माता, ना कस्य पिता, ना कस्य भ्राता, ना कस्य बंधु। भाई कोई किसी के भ्राता नहीं, कोई किसी के बंधु नहीं, कोई किसी के माता नहीं, कोई किसी के पिता नहीं है। यह केवल बाह्यिक संबंध मात्र है जो दिख रहा है ही नहीं, अस्तित्व है ही नहीं, पर दिख रहा है मात्र, प्रतिभाषित सत्ता। तो सूक्ष्म रूप में है नहीं, पता नहीं कौन कितने जन्म के कहाँ, कौन किसके पिता रहे होंगे, कौन किसके माता रहे होंगे,
पूर्व जन्म के कौन किसके पिता को पता है नहीं है, तो हम इस चक्कर में क्यों पड़े भाई। तो परम पति को ही प्राप्ति करना हमारे लक्ष्य है, और गोपियों ने वही किया। गोपियों ने क्या किया, सजन आर्य जो पद है उस पद को उल्लंघन करके उन्होंने भगवान की भक्ति किया, और भक्ति करने से उनको भगवत चरण प्राप्ति हो गए। तो इसलिए अब ब्राह्मणियों ने इन पतियों की आज्ञा को उल्लंघन किया कि पति नाम अवज्ञा निषिद्ध उल्लंघन है, जिससे पति की अवज्ञा आदि को उल्लंघन कर दिया, निषेध को अमान्य कर दिया। और करते हुए पूत एवं तत्र बोले क्या किए, बोले पृष्ठे परम प्रेमस्पदे परमात्मनि कृष्ण संक्रमिता प्रज्ञा। जो पृष्ठ हैं यानी प्रेम करने वाले, जिनको हम कहते हैं हमारे प्रिय हैं, वो कौन है, तो परम प्रेमास्पद स्वरूप जो भगवान कृष्ण है, जो परमात्मा है, उनमें जिनकी प्रकृष्ट प्रेम है उसको हम क्या कहते हैं, प्रज्ञा बुद्धि, यानी वो जानते हैं कि वो कृष्ण भगवान है और परम पुरुषोत्तम है, तो वही हमारे मूल आश्रय स्वरूप है, इसलिए वो हमारे परम प्रेमास्पद की विषय है, और इसलिए कृष्ण में इनके पूर्ण निष्ठा और विश्वास है। इसके कारण से इहलोक की पति को परित्याग करके उन्होंने परम पति का आश्रय ग्रहण किया हुआ है। लंघितम क्षेम भाग कल्याण निलय भूतम, उन्होंने लंघना कर दिया, लंघन कर दिया, किसलिए भगवान के लिए। कौन है भगवान, तो कह रहे कल्याण निलय भूत, वो कल्याण करने वाला है, वो कल्याण के आश्रय स्वरूप है। सभी कल्याण करने वाला विधान कौन है, तो भगवान कृष्णचंद्र है। तो हम अगर उस कृष्णचंद्र को अन्य दिन से माना कर देंगे, हमारे कल्याण तो होगा ही नहीं फिर। तो इसीलिए इन यहोलोक के पति अगर हमें निषेध कर रहा है कि व्रत नहीं करना, एकादशी नहीं करना, फलाना मंदिर पे नहीं जाना, तो लोग सोचते कि भाई हमारे पति ने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, पति आज्ञा उल्लंघन करेंगे तो अपराध लगेगा। कुछ नहीं लगेगा। अगर पति कृष्ण द्रोही हैं तो बिल्कुल कोई अपराध नहीं लगेंगे। अगर तुम पति को मुंह पर बात करोगे, झगड़ा भी करोगे, कुछ नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा, जड़ भारत जी कहते हैं गुरु न सस्यत माता न दस्या पिता न दस्या इत्यादि कह करके कहते हैं वह गुरु नहीं है जो भगवान कृष्ण से विमुख है, और कृष्ण से विमुख होने की बात जो करते हैं वह गुरु हो ही नहीं सकते। तो आजकल गुरु का ट्रेडिशन क्या है कि घर घर घूमत फिरो जगत गुरु, घर घर में जगत गुरु घूम रहे हैं, और उपदेश क्या दे रहे हैं कि फलाना क्रिया करो, फलाना यज्ञ करो, फलाना करो, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेंगे, ये करो वो करो, हम तुमको ये बताएंगे, ये यज्ञ कर लोगे तो तुमको ये नौकरी मिल जाएंगे, व्यवसाय में लाभ हो जाएंगे, फलाना सूर्य देव की पूजा करो, मंगल तुम्हारी समस्या है, शनि चढ़े हुए है। यही सब बैठे हुए व्यासपीठ में ही प्रवचन कर रहे हैं। सुखदेव जी बैठे हुए सोच रहे होंगे कि क्या कलियुग आ गया है, क्या कलियुग आ गया है कि व्यासपीठ में बैठ करके ये सारी चर्चा चल रही है। ये जहाँ सुखदेव जैसे गोस्वामी परमहंस और वो बैठकर के उपदेश कर रहे हैं व्यासपीठ में, और उनसे हजार हजार लाख लाख उम्र ज्यादा उम्र वाले मुनि संत बैठे हुए नीचे, कह रहे हम कुछ नहीं जानते, आप हमें उपदेश करो। और वो बैठ करके 12 साल की सुखदेव गोस्वामी, देखने में 16 साल की है पर है उम्र 12 साल, और वो उपदेश दे रहे हैं किसका, भक्ति का, प्रेम भक्ति के। और व्यास आदि मुनि ऋषि बैठ करके सुन रहे हैं, और बृहस्पति आदि सब बैठे हुए हैं जो देवों के गुरु हैं, और बिल्कुल एक तो बात नहीं कर रहे हैं, शांत होकर के सुन रहे। बैठे कौन है, तो बोले परीक्षित। कौन है परीक्षित, बोले जो मर गया था उसको बचाया किसने पहले, बोले भगवान, दोबारा जन्म उसको मिला है, और वो बैठ करके सुन रहे हैं। ऐसे दो व्यक्ति जिनको जन्म से पहले कर्म में भगवान के दर्शन हुआ, और दोनों एक कौन है, एक प्रश्न पूछ रहे हैं, एक दूसरा उत्तर दे रहे हैं। बताओ कितनी सुंदर दृश्य है। और उस व्यासपीठ ने पूरे भागवत में परीक्षित जी महाराज ने ऐसे कोई अनाप शनाप प्रश्न ही नहीं किया, और आज व्यासपीठ में बैठ करके क्या उपदेश दिया जाता है। तो व्यासपीठ की गरिमा नष्ट हो चुकी है। कली में क्या होगा, हरि कथा विक्रय होगा। भागवत में लिखी हुई स्पष्ट बात कि कली में भागवत विक्रय होगा, हो रहा है। बोले हरिनाम विक्रय होंगे, हो रहा है। घंटा भर हरिनाम करोगे, पैसा देना पड़ेगा, बिना पैसे से हरिनाम करेंगे नहीं कोई, करा के देखो तो हरिनाम विक्रय नहीं हुआ, भागवत कथा विक्रय नहीं हो रहा है। चलो दक्षिणा देना का अलग बात है कि जितना सामर्थ्य होते चलो दे दिया दक्षिणा, ये विधि है कि दक्षिणा देना बनता है, चाहे 1 रुपया दो चाहे 10 रुपया तो देना पड़ेगा। परंतु वो जो रहता है कि हमें 11 लाख देना है, 10 लाख देना है, 5 लाख देना है, फिक्स्ड करके हम चलते हैं, तो वो फिर अलग बात हो जाती है, वो विक्रय है।
तो वो करेंगे, कलयुग में होगा ये सारी चीज, और वो हो रहा है। तो श्री भगवान कृष्णचंद्र है वो कल्याण करने वाला है, तो इसलिए जो ब्राह्मण पत्तों ने सोच लिया कि भाई जो कल्याण हमें करने वाले, आश्रय करने वाला तो भगवान ही सब कुछ, तो इसीलिए हम इनका परित्याग करके भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने भगवान का चरण का आश्रय ग्रहण किया। क्षत्रम बहु जजमानकम यागया, तो कहते भगवान ऐसे कल्याण करने वाले हैं कि जो बहु यजमान होते हैं, जाजक होते हैं, वो सब उन्हीं के ही यज्ञ करते हैं कि भगवान कल्याण के आधार है। और वो भगवान आज प्रत्यक्ष हमारे सामने आ रहे हैं, भूख से प्यासा से भरे हुए, और कह रहे हैं हमें अन्न दो, और हम अन्न देने से मना कर देंगे, ऐसा बिल्कुल उचित नहीं है। तो भगवती किमुपायनम मानिया जगमुह तत्राहो, तो कह रहे हैं कि जब इन्होंने मना कर दिया था पहले ब्राह्मण ने, तो ब्राह्मण की पत्नी ने तो बिल्कुल माना नहीं किया। भगवती किम उपायनम मानियाम जगमुस्तत्रह, और भगवान के लिए विभिन्न प्रकार के जो द्रव्य आदि हैं वो सब लेकर के जो ब्राह्मणी हैं वो सब भगवान के दर्शन करने के लिए कृष्ण दर्शन लालसा से युक्त होकर के वन में गमन करने लगे। यज्ञ पुरी को इत्यादि न अष्टो विशेषाणी विशदार्थानी, पुरी का पुरीतो मत्रय इत्यादि से लेकर के जो अष्ट विशेषण है वो विशद अर्थ इसमें पहले से ही दिया गया है, तो मतलब स्पष्ट अर्थ है, इसलिए अर्थ नहीं किया टीका। तो कह रहे हैं कि पुरी का पुरीता मत्रया, अब कह रहे हैं जो पिष्ट का आदि यानी पीसी हुई यब आदि जो पिष्ट द्रव्य है उनको पूर्ण करके किसी ने ले लिया, किसी ने भक्ति और प्रेम से भरे हुए अन्न और नाना प्रकार के व्यंजन आदि को अपने पात्र में ले लिया, और रत्नपाति धृत क्षीर स्थालिक कन्या शद भक्त्या स्नेह संपत्ति भक्त्या, यानी स्नेह प्रेम और भक्ति के साथ में अन्न व्यंजन आदि पूर्ण कर लिया। बात को थोड़ा सा ऐसा भी कह सकते हैं अन्न आदि पूर्ण कर लिया, परंतु उन्होंने कहा कि स्नेह प्रेम और भक्ति के साथ में किया, मतलब भक्ति अगर किसी ने कुछ ले ही लिया, केवल भक्ति लेकर के गए, प्रेम भक्ति लेकर के गए, और प्रेम और भक्ति से डूबे हुए अन्न आदि व्यंजन को लेकर के गए। यानी बड़े बड़े हम बनाते हैं सब्जी इत्यादि सुंदर करके बनाए, परंतु उसमें प्रेम और भक्ति ना हो तो वो सारे निरर्थक हो जाते हैं। चाहे वो 56 भोग हो और चाहे 108 भोग हो, चाहे कुछ भी बना लो, पर जब तक उसमें प्रेम और भक्ति मिश्रित नहीं है तब तक वो भगवान उसका ग्रहण नहीं करेंगे। तो प्रेम और भक्ति अनिवार्य है, उसमें जरूरत है। तो प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, केवल यह नहीं कि चलो सुंदर बनाएंगे इत्यादि इत्यादि, वैसे भाव नहीं कि हम ऐसे वस्तु बनाएंगे जो श्री भगवान को प्रिय है। भगवान क्या खाना पसंद करते हैं, क्या उनको पसंद है, पहले तो हम थोड़ा अन्वेषण करेंगे। कहते कि श्री ठाकुर जी को मिठाई पसंद है, तीखे मिर्च मसाले भगवान नहीं खा पाते। श्री जी तो आपने ठाकुर जी को अधर में केवल दुग्ध जात द्रव्य ही अर्पण करते हैं, इतनी श्री ठाकुर जी के कोमल ओष्ठ हैं। तो कहते कि अगर उसमें चलो हम तीखे मिर्च दे देंगे तो ठीक ठाकुर जी का तो होठ ही जल जाएंगे, तो इसलिए ऐसे द्रव्य को नहीं देना चाहिए। पर हमारे लिए तो भाई पसंद वही द्रव्य है कि थोड़ा मिर्च मसाला हो, चकाचक हो, तो वो खाएंगे, अपना स्वादिष्ट होगा। पर हम ठाकुर जी के लिए नहीं सोच रहे, तो उसमें प्रेम और भक्ति नहीं है। अगर प्रेम भक्ति होता तो हम जिनको प्रेम करते हैं, किसी को डायबिटीज है और आप उनको प्रेम कर चले, आपकी पत्नी है या पति है, आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं, डायबिटीज है तो मिठाई खाने जाएंगे, आप खुद माना करेंगे बिल्कुल खाना मिठाई, अभी तुम्हारा बहुत बड़ा हुआ है, डायबिटीज है मत खाना, मना कर देंगे ना, या नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। तो क्यों है नहीं देंगे? क्यों प्रेम करते, तुम्हें चिंता है कि कष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई बीमारी हो गया, डॉक्टर ने कह दिया बिल्कुल खट्टा मत खाना, तो आप खट्टा नहीं खिलाते, बोले बिल्कुल नहीं खिलाएंगे। अपने बच्चा है छोटा गोपाल, जैसे गोपाल जी की सेवा करते, तो अपना बच्चा है छोटा 2 साल के, आप उसको मिर्च मसाला खिलाएंगे? खिलाते हैं? नहीं खिलाएंगे ना, कहेंगे चलो भाई बच्चा है तो नहीं खा सकते, उनको दूध ही पिलाना है। और घर में रखी हुई छोटा गोपाल और उसको मिर्च मसाला सब भोग लगा रहे हैं, तो कहाँ प्रेम और भक्ति है? दिख रहे हैं? या स्वयं के आत्मग्रहण के लिए कर रहे हैं? क्योंकि
भक्ति तो हो रहा है, परंतु भक्ति के नाम पे जो ये अज्ञानता चल रहा है उसको कोई क्लियर नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये भक्ति नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि जो प्रेम जिसको हम करते हैं, पहले तो प्रेम करने वालों को जो पसंद है उस विषय को हमें जानना है, क्योंकि हम उनके प्रेमी हैं। तो हम दक्षिणा नहीं है, हम बामा है। और किनके अनुगत है? श्री जी के। तो श्री ठाकुर जी को जो प्रिय है वो हमें प्रिय होना चाहिए। अगर हम चंद्रावली होते, चंद्रावली के गण होते, तो हम ये रखते नहीं हमसे ठाकुर जी को हमें खुश मिले, हम खुशी हो जाए ठाकुर जी से, ये हमारी अपेक्षा है। और हमारी अपेक्षा ये नहीं है, हमारी अपेक्षा श्री ठाकुर जी को जिन जिन वस्तु से प्रेम है वो हमें भी प्रिय है, जिन जिन वस्तु श्री ठाकुर जी को प्रिय हैं वो हमें प्रिय है। तो ऐसे, तो इसीलिए बड़ा सावधानता से कि हम उनको प्रेम करते तो उनको जिन जिन वस्तु प्रिय उनको भोग लगाया जाए। तो इन्होंने स्नेह संपत्ति के साथ में, प्रेम भक्ति के साथ में अन्य आदि लेकर के रत्न पात्र धितु क्षीरया, और रत्न के पात्र में जो है खीर लेके गए। किस लिए? बोले कान उपक्रम धीरया, भगवान का दर्शन करने के लिए कि वन में जाएंगे और श्री ठाकुर जी का दर्शन हम करेंगे। और अधीर हो गए, और अधीर होकर के बोले इतना टाइम तो नहीं है, चलो खीरी बनवा लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी जो जाना है। तो लेकर के खीरी लेकर के कोई चले, और भाजन अनन्यास तो संजावया कुतुंग संवारया गौरवन निर्भरोत्तुलालया दीक्षितो ब्राह्मणी मालया। तो कहने लगे कोई कोई जो है स्वर्ण पात्र में भी परमान्न आदि लेकर के चल पड़े। इस प्रकार से कह रहे कौतुकेन अमत्राणि पात्राणि भक्त्यन्न उदनानि। अमत्राणि अर्थात पात्रा के साथ में उदन आदि, अदन अर्थात चावल यानी अन्न आदि, वो लेकर के चले गए सब ग्रहण करके। कौतुकीन कृष्ण सन्निधि गमनो विनोद तुंग संग्राम शब्दो ईशस्तया। और कृष्ण दर्शन की लालसा से व्याग्र होकर के, व्याकुल होकर के विनोद करते हुए, यानी जो उलूध्वनि हम कहते हैं, हलु हलु उलूलू ध्वनि जो है वो करते हुए, उलूलू ध्वनि देते हुए जो है सभी ब्राह्मण पत्नी गमन किए। कहाँ? वन में। अमत्रम भाजनम पात्रम स्थालम तुल्यर्थम उच्यते। अमत्रम अर्थात भोजन करने का पात्र, और भोजन को ले जाने वाले, अन्न आदि व्यंजन को ले जाने का पात्र है, वो तुल्यार्थ में कहा है। अंध गुरु कुरुम भक्तम दिधि रत्नम तथोदनम भित्सा उत्ताल स्थरितो गेति हलायुधा। ये तो शब्द के लिए कहा गया है। पुनः कीदृशम, पुनः क्या हुआ? तो बोले रुचा हाटकम स्वर्णम स्पर्धमानम तत्तुल्यर्थम उज्ज्वलम शाटकम पटम धारय। और जब ब्राह्मण पत्नी पहुंच गए कहाँ पे? श्री भगवान के निकट में। और निकट में जैसे गए और देखा कि श्री भगवान की शोभा कैसे है, क्या धारण की हुई भगवान, तो कह रहे कि रुचा हाटक स्वर्णम स्पर्धमानम तत्उज्ज्वलम उज्ज्वलम शाटकम पटम। श्री भगवान ऐसे पीताम्बर को धारण किए हुए हैं कि स्वर्ण की जो कांति है, सोना, उस स्वर्ण की कांति को भी, स्पर्धा को भी परास्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान के पीताम्बर है, अर्थात इतना पीला है कि स्वर्ण की कांति को भी परास्त कर रहे हैं। ऐसे श्री भगवान पीताम्बर धारण की हुई है। लोकत्रय रक्षणम दक्षिणम करम शक्खु रंग से नस्य विस्फुरन भ्राजमान। और अपने जो दक्षिण हस्त है, दाहिना हाथ, दक्षिण हस्त तो दाऊ भैया के, दाऊजी महाराज के कांधे पे, कंधा पर रखी हुई है। रख करके भगवान नटवर वेश से जो है, नटवर नृत कालंकृत नटवर वेश, नचने के लिए, नृत्य करने के लिए जैसे वेश का धारण किया जाता है, ऐसा धारण करते हुए भगवान दाऊजी के स्कंद में जो है, दक्षिण हस्त स्कंद में रख करके विराजमान हो रहे हैं। तो कह रहे हैं एवं शुकेन से शुद्ध भगवान इस प्रकार से कहते हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरहो धातु प्रबाल नटवेश मनुप्रतांशे विन्नस्त हस्तमितरेण धुनानमज्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहास इथा पराणि पंचकृषाणि स्पष्टार्थानि। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान नटवर वेश धारण की हुई हैं। तो
कितने सुंदर लग रहे हैं। बोले विस्फुरन नर्तन लांकृति संचलत किंकिणी झंकृति। तो कि श्री भगवान के श्री चरण कमल में जो किंकिणी है, नुपुर है, वो झंकार दे रहे हैं, यानी नुपुर जो बज रहे हैं और उससे जो बहुत सुंदर ध्वनि निकल रहे हैं। कांति भीर निंदितो इंदिवरा, और भगवान के जो श्री अंग की कांति हो, इंदिवर नील कमल है, उस नील कमल की जो कांति, उस कांति को भी परास्त कर श्री भगवान के अंग की कांति। इतने सुंदर है भगवान की कांति का। सुंदर हुस्तट पीवरा संचरण मंजरी कुंडला, और श्री भगवान के जो वक्षस्थल है वो बहुत ही विस्तीर्ण वक्षस्थल है। संचरण मंजरी कुंडला, और श्री भगवान के जो कर्ण है उस कर्ण में नए पल्लव के द्वारा रचित जो कर्ण जो पुष्प है, नव पल्लव से रचित कुंडल है, और वह कुंडल श्री भगवान के कर्ण में सुशोभित हो रहे हैं। और जो मंद मंद पवन बह रहे हैं, उस मंद मंद पवन बहने से श्री भगवान के जो ये कुंडल है वो दोदुल्यमान हो रहे हैं, दुल रहे हैं। और वो जब दुल रहे हैं तो ब्राह्मणी पत्नीगण उस दृश्य को, उस स्वभाव को देख करके बड़े आनंदित हो रहे। क्या सुंदर भगवान की दिव्य छटा है। कह रहे स्वागतो ब्राह्मणी मंडुला, और भगवान इस प्रकार ब्राह्मणी पत्नी भगवान के दर्शन करते हुए मुग्ध हो गए। और मुग्ध हो करके कह रहे तत्र ब्राह्मणी नाम श्लाघम, ब्राह्मणी नाम जो ब्राह्मणी वो मधुर मुग्ध होकर के श्री भगवान आपके दर्शन कर रहे हैं। हे महाभागा, हे मदेकांत भक्त इत्युम प्रशंसा पुनः की। तो श्री भगवान ने उनका प्रशंसा किया, बोले हे महाभाग आप हमारे एकांत भक्त है। इस प्रकार से भगवान ने उनको वो ब्राह्मणों का प्रशंसा किया। अब पुनः जो ब्राह्मणी है वो भगवान को कहने लगे पुनः कीदृशम, हे कृष्णा। अब ब्राह्मणी कहने लगे हे कृष्णा, हे सुंदर, अकुंठया प्रलुत्कंठया प्रेरिता दूरतस्तूर्णम संगता नो अस्मिकम संतिकी रक्षो न त्याज। कह रहे भगवान कि हम जो हैं बहुत ही प्रबल उत्कंठा से भरे हुए हैं, और प्रेरिता दूरतस्तूर्णम, और उस उत्कंठा से हमारी प्रेरणा हुआ कि आपके निकट में हम आए। इसलिए हमने दूर से भी, घर से दूर में भी आपके दर्शन करने के लिए, आपकी संग प्राप्ति करने के लिए हम आए हैं। तो इसीलिए नो अस्मान, हमें आपने जन्म मानते हुए रक्षा कीजिए, यानी हमें आपका दर्शन दीजिए, आप कृपा कीजिए। आपके चिरकाल हम किंकिनी हो सके, किंकरी हो सके, इसलिए हमें कृपा कीजिए। न तीजो, हमें त्याग मत कीजिएगा। यतस्तम शूरतः कृपालुरसिरिति क्ष्मा सूरिनाम ब्राह्मणम काकुम अग्रतः शिलय शैवम। जो प्रेम से भरे हुई जो श्री ब्राह्मणी गण हैं, तो भगवान आप तो कृपालु हैं, आप तो दयालु हैं। तो इन प्रेम से भरे हुई जो ब्राह्मणी गण है, उनके जो वाक्य है, उन वाक्यों को भगवान ने श्रवण किया। इति शब्द से स्थान स्थितम छंद अनुराधा छोड़भ्यम। आप शब्द से स्थान स्थितम, इस पर वहाँ पे ऊपर में जो कृष्ण सुंदर आकुंठया प्रतस्तूर्णम इत्यादि कह करके कहा, तो इसलिए अब काव्यों के हिसाब से कह रहे हैं कि छंद शब्द का जो स्थानांतर हुआ है एक जगह से एक जगह, तो छंद अनुरध से ही हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। कांत भाव निविष्ट मनसानाम ब्राह्मणिनम राजकुमारिणम मया कथम समानम। तो जब जो ब्राह्मणी वो प्रार्थना की कि भगवान आप हमें ऐसे कृपा कीजिए कि आपके किंकरी हम हो सके, तो वहाँ जो काकुमग्रता शिलन, ब्राह्मणी ने काकुवानी किया, यानी बहुत विनम्र होकर के प्रार्थना की कि आप हमें पति रूप में चाहिए, है ना। उनके निकट में ये प्रार्थना किया, अब आपको तो हम कांते ही मानते हैं, परंतु
भगवान ने क्या कहा कि देखिए, कांत भाव निविष्ट मनसा आसन, कि आपके हृदय में कांत भाव है, हम जानते हैं, परंतु ब्राह्मणी, आप सब ब्राह्मणी हैं और हम क्या है, तो गोप राजकुमार है, गोप का राजकुमार है। तो मया कथम समाधानम, मैं कैसे आपका ग्रहण कर सकता हो। कथम स्यात् कथम वा भजत भावानुसारितम स्थास्यति व्यंजिता व्यंग्रता संसार, कि उस भाव से भी आप भजन कर रहे हैं और मैं उसका ग्रहण कर लूं, ये कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी ब्राह्मणी हैं और मैं गोप कुमार हूं। तो इसलिए कहने लगे, आपके साथ में हमारे जो ये माधुर्य भाव है वो संगत नहीं है, असंगत हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं, तथो किम चकार तत्रह, तो क्या किया जाए। तो इसलिए आगे करें, सर्वता सर्वी सब प्रकारे अदत्तानि, यानी किसी भी प्रकार से हम सोच विचार करने पर भी ये आपको नहीं दे सकते, क्योंकि आप हमें भले कांत भाव से मानते हैं, परंतु आप ब्राह्मणी हैं और मैं गोप संतान हूँ, इसलिए मैं मर्यादा के खिलाफ नहीं जा सकता। अर्थात आपको मैं वो कांत भाव के हिसाब से आप जो मुझसे मांग रहे हैं वो मैं आपको प्रदान अभी नहीं कर सकता। मना कर दिया भगवान ने मर्यादा को रखने के लिए। तो भगवान कृष्णचंद्र यहाँ पे बड़े कठोर है। आगे बलदेव विद्याभूषण बहुत सुंदर बात कहा कि भगवान कितने मर्यादाशील हैं, कि मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए भगवान ने मना कर दिया कि नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए कहा कि आपकी भाव तो मेरे ऊपर वही है, परंतु आप इसलिए आपकी व्याग्रता भी हम समझ रहे हैं, परंतु क्या कहे, किसी भी प्रकार से वो हम नहीं दे सकते। किंतु देहांतरेण माम मिलिष्यत्यवो, कि देहांतर यानी यहाँ जो आपके ब्राह्मणी शरीर हैं, उस शरीर के छूटने के बाद आपको, आप हमसे मिलेंगे, माम मिलिष्यति, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आप मुझे प्राप्त होंगे। दत्तानि च, आप जो मांग रहे हैं, तद वांछनानि येन सह, वो वांछा मैं तब पूर्ण कर दूंगा। येन सह तदुत्तमता, इसलिए उस प्रकार से कहा भागवत जी में, तत्प्रति ही, इनके प्रति में, न प्रतिनुरागायो ही असंग ही ह्यसंग संग नृणामियो तन्मनो में युंजानाम आचिरान मवाप्सति। तो भगवान ने कहा कि देखो, हम आपको नहीं दे सकते, परंतु मैं आपको बात करता हूँ कि आपकी जो अनुराग है, जो प्रीति है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपने मन को और आपके चित्त को आप पूर्ण रूप से मेरे पे समर्पित कर दो, मेरे में डूब जाओ, तो अचिरात माम अवश्यात, हाँ, आप मुझे प्राप्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी देहांतर के बाद ही प्राप्ति होंगे, अभी नहीं, देहांतर के बाद, इस देह को छूटने के बाद में आपको प्राप्ति हो जाऊंगा। ततो कीर्ति विंशुलिकया मर्यादा शतुत्व भक्त भावानुसारित्यम, तो भगवान आप तो क्या हैं, तो कह रहे आप तो भगवान ऐसे हैं, आप तो पवित्र कृति हैं। तो आप पवित्र कृति हैं, इसलिए ब्राह्मण जो पत्नी हैं उनको अपने आश्वासन देकर के अपने गृह में भेज दिया। मर्यादा के कारण, मर्यादा शतुत्ति, मर्यादा में बांधे रहने के कारण, भक्त की भाव को जान करके गुण कृतया यशस्यनम लांछित चिंता, तो भगवान आपके भी गुण है कि आप भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। तो आपने क्या क्या, एक तरफ अपने मर्यादा को ग्रहण किया कि चलो इस बार आप ब्राह्मण शरीर में हैं तो हम आपको नहीं ग्रहण करेंगे, परंतु इसके पश्चात में हम आपको अवश्य ही ग्रहण करेंगे। इस प्रकार भगवान ने अपने गुण के द्वारा अपने दोनों कार्य का, एक मर्यादा भी रखे और भक्त की भाव को भी अपने ग्रहण कर लिया। इसलिए आपकी भगवान यश को हम क्या कहें, और आप बिल्कुल अकलंक यश की परिचय यहाँ पे आपने प्रदान किया हुआ है। तो क्या यशस्रण्य लांछिता चिन्हता तत्, यहाँ पे दिखा जाता है कि भगवान आप कैसे पवित्र कृति हैं, आपकी कैसे विचार और मर्यादा है, यह आपके यश है। ततः प्रेषिता गृहान प्रतिगोमिता ब्राह्मण्यो येन सह, तो आपने फिर क्या किया, उन ब्राह्मणी को अपने घर में भेज दिए। एवं अमलो निष्कलंका, इस प्रकार
आप उनको घर में भेज करके आप अकलंक को जो यश हैं उसका परिचय आपने प्रदान किया। आप निष्कलंक हैं। पल्लवान नूतन आम्रादि पत्राद अपि अलम को मना। भगवान आप कैसे हैं कि जो नए आम हैं और उसमें जब नए पल्लव आता है तो इतनी कमल होता है, उससे भी भगवान आप कोमल हैं। फिर भी ताशा मारतिम विज्ञायो, उनकी आरती को जान करके, क्योंकि ब्राह्मणीगण चाहते थे कि भगवान को पति रूप में, कांत रूप में, परंतु भगवान ने यहाँ पे बिल्कुल खिन्न नहीं हुए। उनके प्रार्थना आरती को जानने के बावजूद भी भगवान खिन्न नहीं हुए। उन्होंने बहुत कातरता की, क्योंकि भगवान का हृदय कोमल है, थोड़े में पिघल जाते हैं, परंतु भगवान यहाँ पे मर्यादा के कारण बिल्कुल स्थिर हो गए। कमल होने के बावजूद भी मतलब मर्यादा में शत्रुत्व बंधन में बांध गया, क्यों नहीं, मैं मर्यादा को नहीं तोड़ूंगा। तो इसीलिए भगवान ने, अगर भगवान मर्यादा तोड़ देते तो फिर उल्टा चलता क्रम उल्टा हो जाता बिल्कुल। तो इसलिए भगवान ने बिल्कुल वो ग्रहण ही नहीं किया, क्योंकि वो जो है गोप वंश में है, गोप जाति में है और ब्राह्मण कुल में है, तो इसलिए बिल्कुल वो पे भगवान ने मना किया हुआ है। इसलिए कि भगवान आप कोमल होते हुए भी उनकी कातर प्रार्थना को सुनने के बावजूद भी आपने उन मर्यादा के कारण आपने उनको वो भाव तत्काल प्रदान नहीं किया, आपने देहांतर में देने की बात कही। तत्वा किम चकारः तत्र, उसके बाद क्या हुआ, क्या किया, तो बोले सद्गुणैर मार्दवोज्जल सौरभादिवरिंद्रिया मोदनम ओदनम सुखिन भोजन स्वयं भक्तवान। उस प्रकार उसके पश्चात में सौरभ आदि गुण से परिपूर्ण इंद्रिय के लिए जो प्रीतिकर है, आनंददायक है, वह जो अदन आदि है, यानी जो भोजन आदि है, चावल इत्यादि जो भी द्रव्य हैं, वो भगवान आपने पहले सखाओं को भगवान ने क्या क्या भोजन कराया और स्वयं भी भोजन करे। तो भगवान सबको पहले भोजन कराया और बाद में अंत में स्वयं भगवान ने भोजन किया। और हम होते तो क्या करते, पहले हम खा लेते फिर बाद में दूसरे को खिलाएंगे। तो ये नहीं होनी चाहिए कि सबको खिलाया जाए, अंत में जो बचे कुचे रह जाए वो हम खा लें। इसलिए पहले वैष्णवों को जो है सेवा किया जाता है, अगर बच जाए फिर स्वयं ग्रहण किया जाए। तो ये होते प्रीति, सखाओं के प्रति भगवान का जो प्रेम है वो ऐसे। सखा तो कहते कि नहीं हम नहीं खाएंगे, पर भगवान कहते नहीं नहीं बिल्कुल ग्रहण कर लो, हम खाएंगे, हम थोड़ा प्रवेशन कर लेते हैं। तो ऐसे भगवान के प्रेम है। मत्त मातंगश्च या लीला ताम करोतीति निर्दर्शन अलंकार है। तो भगवान मत्त मातंग यानी मत्त जो उन्मत्त हस्ती, उस प्रकार आपके विक्रम है। करतिथि निदर्शन अलंकार, यहाँ पे निदर्शन अलंकार का प्रयोग किया हुआ है। किंकरान सेवकान आनंदयति जानी शिलानी चरितानी, और किंकर आपने जो सेवक है उन सभी को आप आनंद प्रदान कर रहे हैं। ऐसे आपके शील स्वभाव तेषा माकरा कनी, अर्थात भगवान आपके स्वभाव बड़े मधुर स्वभाव हैं। चरितम चरितम शीलमिति हलायुधा नित्यम एवं विधो अभुदित्य सर्वदा विभ्राममाणम विलासनम आरंभ यश विदाते। और भगवान आप सर्वदा नित्य ही विलासी होकर के इस वृंदावन में, इस गोकुल में क्रीड़ा कर रहे हैं। और अवशिष्टम जोजितम प्रक, और अवशिष्ट जो बात कहा गया था कि भगवान मैं उद्धत हूँ, आपदग्रस्त हूँ, मुझे आप अनुग्रह कीजिए, वो पहले हमने अन्वय कर दिया है। अब अंतिम श्लोक में वंदना में कह रहे हैं कि भगवत करुणया यज्ञ पत्नीनाम पुमर्त सिद्धिर अभूत। भगवान की करुणा से यज्ञों पत्नियों का जो पुरुषार्थ है वो सिद्ध हो गया। तत्पतिनाम तु, उनके जो पति हैं यानी ब्राह्मण, तत्करुणा शून्य न तत्सिद्धि, परंतु करुणा भगवान की ना होने के कारण से उन ब्राह्मणों को वह सिद्धि नहीं मिला, तद भगवत चरण नहीं मिल पाया, नहीं प्राप्त हुए। व्यंजन आहो उसको कहते हुए कह रहे दुखो चित्त भी करके कह रहे हैं कि हे आर्त बंधु, हे आर्त के बंधु, हे कृष्ण, हे कारुण्य, दयामंत्रण बिना, आपकी दया के बिना जो कमल भुवश चतुर्मुखस्यापि, अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं उनके भी दुख चित्तिर यानी दुख और
अविद्या ध्वंस, दुख का छेदन और अविद्या का ध्वंस सत्यम न धत्ते, अर्थात वो अविद्या और दुख को कभी भी समाप्त नहीं होते। किनको? तो बोले ब्रह्मा जी को भी। न भवति इत्यर्थो परम मधुरस्य आनंद पुरुष अनुभूति लाभो सत्यम न दत्ते, और आपके करुणा के बिना परम मधुर जो आनंद है उसका अनुभूति भी लाभ नहीं कर सकते। दुख हानि परमानंद प्राप्ति लक्षण, अर्थात दुखों की नाश हो जाना, अर्थात दुखों को नाश करना और परमानंद का प्राप्ति होना, जो मोक्ष हैं वो तत्कृपा सत्य, अर्थात दुखों को नाश करते हुए परमानंद की प्राप्ति, वहाँ जो मोक्ष है वो कृपा साध्य विषय, अर्थात आपकी कृपा के बिना वो प्राप्ति नहीं हो सकता। ननु, अब यहाँ पे शंका हो सकता है कि ज्ञान वैराग्य साध्य मोक्ष श्रूयते तत्र, परंतु शास्त्र में तो ये कहा जाता है कि ज्ञान और वैराग्य की साधना के द्वारा मोक्ष को पाया जा सकता है। तद उचित, तो परिकरण तद वह उचित मोक्ष उपयोगी साधना नाम अनुष्ठित, कह रहे कि नहीं, वो मोक्ष को प्राप्ति करने के लिए उपयोगी साधना अनुष्ठान मात्र है, ज्ञान और वैराग्य आदि। तद कारुण्य मंत्रण सत्यम न दत्ते, उनके कृपा के बिना ज्ञान और वैराग्य भी कुछ कर नहीं सकते, अर्थात मोक्ष परम प्राप्ति भी, परम पद प्राप्ति भी नहीं करा सकते, परमानंद की प्राप्ति नहीं करा सकते। तत्कृपैवो ब्रह्मापि मोक्ष साधनानि आचरति, आपके कृपा से ही ब्रह्मा जी मोक्ष साधना का आचरण करते हैं, न अन्यथा उसके अलावा कोई भी ऐसे रास्ता नहीं है जिससे मोक्ष को प्राप्ति किया जा सकता है। एवं सती का कथम अन्वेषण, जब ब्रह्मा जी को ही नहीं प्राप्ति हो रहा है तो दूसरे की बात अब हम क्या कहें। अतस्तस्य कारुण्यस्य बिंदुर्महम मुहुर अर्थे, इसलिए भगवान वहाँ जो आपकी कृपा है उस कृपा की बिंदु मात्र मुझे आप प्रदान कर दीजिए ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए। मैं भी उसी कृपा बिंदु को प्रार्थना कर रहा हूँ। तुल्य योग्यता अलंकार, यहाँ पे तुल्य योग्यता अलंकार प्रयोग किया हुआ है। एवं मुक्त ब्रह्मणः, इसलिए ब्रह्मा जी भी कहते हैं तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमाणो भुञ्जानवात्मकृतं विपातं हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाव। इस प्रकार से कहते हैं कि जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता के साथ में आपकी कृपा को ही भली भांति अनुभव करते रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख हो या दुख हो जो प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेते हैं, और जो प्रेम से पूर्ण होकर के हृदय में जो प्रेम से पूर्ण होकर के आपके निरंतर ध्यान करते रहते हैं, आपके चिंतन करते रहते हैं और आपके चरण में सब कुछ समर्पण करते हुए, अपने को भी समर्पण करते हुए जीवित रहते हैं, अर्थात व्यतीत करते हैं अपने जीवन को, ऐसे व्यक्ति ही आपके परम पद को प्राप्ति कर लेते हैं, आप वही अधिकारी हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे अपने पिता का संपत्ति पुत्र को मिल जाता है उसी प्रकार से भगवान आप उनको प्राप्त हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं यशोनुकंप्याम वै नाथवानिति अथापित देव पदाम्बुजद्वेति मत्यति। इस प्रकार से भागवत जी में ब्रह्मा जी ने स्तुति किया हुआ है कि भगवान आपके अनुकंपा के बिना, आपके चरण कमल में जिनकी रति नहीं है, जब तक आपका अनुकंपा नहीं होता है तब तक भगवान कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आपके कृपा के व्यतिरिक्त कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भी स्तुति किए हुए मत्त, इस प्रकार से आगे कहा है मत्त मातंग लीलाकर छंद। यहाँ पे मत्त मातंग लीलाकर छंद का प्रयोग किया है। यत्र रेपहा परम शिक्षा गुंभित, जहाँ रेप के बाद में शिक्षा से श्लोक को निर्माण किया जाता है वही जो दंडक है उसको मत्त मातंग लीलाकर कहा जाता है। इस प्रकार से वृत्त रत्नाकरे तल्लक्षण कहा गया है। इस प्रकार से श्री गोस्वामीपद यज्ञपत्नी के ऊपर जो भगवान ने कृपा किया उस लीला का यहीं पे समाप्ति करते हैं।
आज समय भी हो चुके, आज यहीं पे विश्राम देते हैं। काल पुनश्च श्री ठाकुर जी के जो गोवर्धन धारण लीला है, उस गोवर्धन धारण लीला का हम आस्वादन करेंगे। उसके पश्चात और भी श्री ठाकुर जी की लीला है, वो क्रम से हम आस्वादन करेंगे। आज विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। श्री भागवत निवास की जय। आस्किर हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री ठाकुर गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शतनाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।